सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन्मदिन पर सबको पूर्ण अधिकार है कि वो आनंद मनाए। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के घर में यदि किसी का जन्म दिवस मनाया जाता है तो उस व्यक्ति का कुछ उत्तरदायित्व होता है। हाँ, बाबा का भी उत्तरदायित्व है। आप ये न समझें कि जहाँ आप बैठे हुए हैं निरर्थक अपना समय बिताने के लिए, ऐसी बात है। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था, बंगाली भला आदमी था, पूछ बैठा, मुझे चित्त शुद्धि की करे है, चित्त की शुद्धि कैसे होती है? मैंने उससे ये कहा कि यदि मनुष्य स्वयं चेष्टा करे तो चित्त शुद्धि क्या होगी? वो तो चित्त पड़ जाएगा, पराजित हो जाएगा। चित्त शुद्धि होती है सत्चित आनंद, और जब चित्त लगता है सत्य में तो आनंद स्वतः होता है। इसमें कुछ कहने की बात नहीं। हम किसे शुद्ध करेंगे? इस शरीर को। इस शरीर को शुद्ध करते करते यदि मछली के शरीर से दुर्गंध जाए तो मनुष्य की विषय वासना जाए। मछली के शरीर से दुर्गंध नहीं जाती, उसी तरह से मनुष्य के हृदय से वासना की दुर्गंध कभी नहीं जाती जब तक कि वह सत्य का आधार लेकर आनंद से जीवन व्यतीत करना न जाने, न सीखे। आप ये कहेंगे कि हृदय की जलन कैसे दूर हो? मेरा ये कहना है कि गर्मी जब पड़ती है तो हम लोग उस गर्मी से बचने के लिए कस के पर्दे लगवाते हैं, घर को ठंडा रखते हैं, पंखा चलाते हैं, न जाने क्या क्या करते। लेकिन यदि हम चले जाएं हिमालय की तराई पर, यदि हम चले जाएं जहाँ बर्फ ही बर्फ है, गर्मी का दिन है, यहाँ है गर्मी, लेकिन हिमालय की गर्मी नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य सांसारिक कार्यों से छटपटाता है तो उस समय संत ही उसके लिए हिमालय सदृश काम करता। हम अपनी जलन को दूर नहीं कर सकते क्योंकि हमने जलन ही किया है, जलन को अपनाया। जलन में और जल में अंत क्या है? कहता है जल ना, अरे जल मत, जल पी। अगर तू जल पी लेता है, शांति का जल पी लेता है, तो फिर तेरा मानसिक धरातल ठीक रहता है। एक क्रोधी व्यक्ति है, उसे आप यदि किसी तरह से जल पिला दो तो उसका क्रोध कम पड़ जाएगा। ये वृत्तियां जो जागृत हो जाती हैं, इन जागृत वृत्तियों को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और मन में जो जलन पैदा होती है उस जलन के लिए भजन की जरूरत होती है। आप कहेंगे कि भजन की क्या जरूरत? तो मैं पूछूंगा आपसे कि भोजन की क्या जरूरत? आप कहोगे कि भोजन के बिना तो ये शरीर ही नहीं चल सकता। तो मैं आपसे कहूंगा कि भजन के बिना मन भी शांत नहीं रह सकता। यदि आप भोजन के बिना शरीर को नहीं चला सकते, याद रखिए भजन के बिना मन भी शांत नहीं होता। आप कहेंगे तो अधिक लोग तो भजन नहीं करते हैं, तो फिर आपसे कहूंगा कि यदि अधिक लोग भजन नहीं करते हैं तो जाकर उनसे पूछिए। ऐसे ऐसे लोग भी आप मिलेंगे
कि जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए लेकिन सुख से नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल लेकर के सोने की और गोलियां लेकर के सोने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जा करके देखो उस भजन करने वाले से, पूछता है कोई उससे कि तेरा सिर कहाँ है? कहता मेरे पिता की गोद में। मेरा पिता ऐसा महान है, ऐसा विशाल है कि जर्रे जर्रे में उसकी गोद। इंसान केवल 3.5 हाथ का ये इंसान अगर 4 हाथ वाले को मानने लगे तो 3.5 हाथ की चिंता उसकी दूर हो जाए। 4 हाथ वाला कौन? चतुर्भुज, चारों भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ जो महा भगवान है वो 4 भुजा वाला है। इंसान 3.5 भुजा का अपने हाथ से है। 3.5 हाथ अपने हाथ से, 3.5 भुजा माने 3.5 हाथ का बना हुआ ये जो शरीर है, इस शरीर को शांत करने के लिए आधा हाथ और ऊपर उठना होगा। और वो आधा हाथ मनुष्य यूं अपनी शक्ति से नहीं उठ सकता। उसके लिए चाहिए विश्वास, भक्ति, ज्ञान, विवेक, आनंद। यदि आप कहोगे त्याग तो मैं कहूंगा कि क्या क्या त्यागेंगे आप? कुछ नहीं त्यागेंगे, छूट जाएगा। लड़की का पिता का घर छूट गया जिस दिन की लड़के की शादी हो गई। भक्ता भगवान दूसरा हो गया। वो दुनिया में रहता हुआ व्यक्ति वो भगवान का हो गया। लड़की की आज शादी हो गई, आज आत्मा के साथ परमात्मा की शादी हो गई। कुछ करना नहीं। कोई ये कहे कि लड़की चिंता करे कि मेरी शादी कैसे होगी, है गलत है। पिता चिंता करता है, गुरु चिंता करेगा आपकी कि किस तरह आपको शांति मिले। उस समय आपको पता लगेगा कि यथार्थ में गुरु क्या है। आप सोए हुए हैं, वो आपकी चिंता करता है। आप बैठे हुए हैं, वो आपकी चिंता करता है। आप कहते हैं मैं मानता, मैं कहता हूँ इतना बड़ा आकाश है, उस आकाश के नीचे आप 3.5 हाथ अपने शरीर के हिसाब से जमीन लेते हैं। लेकिन देखो उस आकाश को किसने कितनी भूमि चारों तरफ से ले रखी है। तो उस पिता की इतनी बड़ी गोद है कि दुखी सुखी, विवेकी अविवेकी, पापी, यदि मनुष्य अपने आप को समझता है, यदि है नहीं, मनुष्य पापी है। यदि वो पापी होता तो मनुष्य नहीं बनता, पशु बनता। लोग इस चीज को जानते नहीं है। यदि वो पापी होता तो मनुष्य योनि में नहीं आता, तब वो पशु योनि में होता। भगवान ने मनुष्य को शरीर दे करके कहा, देख मैंने तुझे बहुत बड़ा बना दिया। कैसे बना दिया भगवान? कहने लगा तू मुझे पूजेगा तो दुनिया मुझे जानेगी। मैं भगवान हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि मेरा कोई भक्त न हो तो दुनिया कैसे जानेगी कि भगवान कहीं है। भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए। यदि उनका ग्रंथ न लिखा जाता रामायण के रूप में, भागवत के रूप में, गीता के रूप में, तो दुनिया कैसे जानती कि राम भी हुए थे, कृष्ण भी हुए थे। आज हम जन्म दिवस मनाने के लिए आए। अनेक जन्मों के पाप आज हमारे दूर हो गए क्योंकि हमारे संत का जन्मदिन मनाने के लिए आए। हम किसी लड़के का, अपने संबंधी के, किसी भी निकट संपर्क रखने वाले का जन्मदिन मनाने नहीं आए। आज हम आए अपने बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए, जन्म जन्मांतर की भूख को मिटाने के लिए। संत किसी एक का नहीं होता, संत सबका माने उसका भी, और जो न माने उसका भी। आकाश सबके लिए बराबर। तो ये समझ बैठे कि आकाश किसके लिए? आकाश सबके लिए। आप कहोगे इस आकाश ने क्या दिया? अगर ये आकाश न होता तो आपकी और मेरी आवाज जो है वो मुंह तक ही रह जाती, ये फैलती नहीं। तो जन्म दिवस पर क्या लेकर आए हैं आप? कम से कम जो किसी के जन्म दिवस पर जाता है तो कुछ लेकर के जाता है, खाली हाथ तो नहीं जाता। हम यदि अपने किसी संबंधी के लड़के के जन्म दिवस पर जाएं तो कुछ हाथ में लेकर जाएंगे ना। तो हम आपसे कहते हैं कि अब तक आपने जो कुछ किया वो हाथ में लेकर जाने का किया।
आज आप दिल में लेकर कुछ आए होंगे। आज हाथ की जरूरत नहीं, आज दिल की जरूरत है, क्योंकि संत का जन्म दिवस है। मनुष्य का यदि जन्म दिवस होता तो हाथ में कोई पैकेट होती, कोई चीज होती, लेकिन ये तो संत का जन्म दिवस है। इस संत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हाथ में लेकर के आने की आवश्यकता नहीं, आज तो कुछ दिल में लेकर आने की आवश्यकता थी और है। दिल में क्या लेकर आ रहे हैं? बाबा हम तेरे बच्चे, हम तेरे बच्चे। जब तक मनुष्य बच्चा नहीं बनता तब तक वो बच नहीं सकता विषय से, विकास से, विचार से, निरर्थक विचारों से वो मनुष्य बच नहीं सकता जब तक वो बच्चा बनकर के संत के गोद में बैठ कर ये न कहे कि मैं तेरा हूं। मैं नहीं जानता क्या कर्म है, क्या धर्म है, मुझे पता नहीं, मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने तो तेरे चरण छुए। मेरा राम तू, मेरा श्याम तू, मेरा भगवान तू, मेरी दुनिया का प्रकाश तू, मेरी भावना का उजागर तू। तो किन शब्दों में कहूं कि आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आते, मेरा हृदय का कहते हैं उसने मुझे क्या दिया मैं नहीं जानता। मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना महान, कितना विशाल, क्या था वो, क्या हो गया। एक साधारण महंत, एक साधारण महंत संत हो गया। कैसे हो गया संत? सत्य के लिए उसने सूखी पत्तियां चबाई, सत्य प्राप्ति के लिए उसने सूखी पत्तियां चबाई। जो सत्य प्राप्त करने के लिए सूखी पत्तियां चबा सकता वही तो कुछ हो सकता है। आपको देखकर बाबा खुश, हम बाबा के बच्चे प्रसन्न। आप ये समझिए कि हम आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ नहीं आए कि आप बाबा के जन्मोत्सव पर आए। हम तो कहते हैं धन भाग्य है हमारा कि आप लोगों के दर्शन। आज बाबा के दरबार में आकर आपने जो आनंद लिया और दिया कि बाबा जानता है। इंसान की दो हाथ वो क्या दे सकता है और क्या ले सकता है, लेकिन यदि मेहरबान की मेहरबानी हो जाए तो कहीं कोई कमी नहीं रहती। मनुष्य तो उसकी दया चाहता ही नहीं। अहंकारवश मनुष्य सदा अपने ही अभिमान में न जाने क्या क्या सोचता है, लेकिन वो एक बात कहता है कि मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा बन सके तो तुझे पता चलेगा कि मैं तुझे कितना मानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ। तो माँ बच्चे को क्या कहे? जो गीले में खुद सोए, सूखे में अपने बच्चे को सुलाए। तो संत अपने मुख से क्या कहे? कष्ट मेरा, सुख तेरा। आपने महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, सिद्ध पुरुषों की बातें सुनी होंगी। उन्होंने दुनिया के कष्ट को इस प्रकार लिया जिस तरह से कि मनुष्य अपने गले में माला डालता है फूलों की। जो काम आपसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, संत की केवल एक कृपा दृष्टि से होता है, होता आया है, होता रहेगा। एक दिन चलते चलते मेरे हृदय में एक भावना पैदा हो गई, अभी कुछ 10 रोज पहले, कि बाबा कुछ पागल लोगों ने तेरा एक स्थान बना दिया और उस स्थान में लोग आते हैं और जाते हैं, तो क्या ये स्थान बना रहेगा या तेरे ये जो बच्चे हैं वो तेरी भावना को जागृत रख सकेंगे? अचानक उसका उत्तर आया, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। यदि मेरी वाणी सत्य है, यदि मेरा भाव सत्य है, यदि मैंने सत्य के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए यदि मैंने मुझसे कुछ बन पड़ा है, तो अगर संसार में सत्य रहेगा तो बाबा भी रहेगा। मंदिर एक हो सकता है, मंदिर नहीं भी हो सकता है। जिसके मन में महापुरुषों के प्रति प्रेम है वही बाबा का बच्चा है। तो ये न समझ बैठे कि बाबा बलदेव कहने से ही बाबा बलदेव खुश होंगे, ये तो संकीर्णता का भाव है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही हमारा कुटुंब है। जहाँ कहीं कष्ट होता, मनुष्य की भावना में जहाँ विकलता, बेचैनी आती है, वहाँ बाबा चैन से सो नहीं सकता। आप कहेंगे कि ये बढ़ करके बातें आप कहते हो, क्या आपने कभी कुछ देखा है? मैं आपसे कहूँ कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैंने क्या देखा। एक बात मैं आपसे कहूँ कि असंभव बात कभी किसी को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को असंभव बात कहेंगे तो उसके हृदय में ये होगा ये झूठा है, इसलिए मैं झूठा बनूं और जिसकी मैं बात कहूँ वो झूठा बने। क्या है कि मैं वो बात ही न कहूँ, इतना ही कह करके छोड़ दूं
कि उसने मुझे बहुत कुछ दिखलाया और दिखलाया नहीं, यदि वो न होता तो मैं आपको भी नहीं देख पाता। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि यदि बाबा न होता तो आप लोगों के दर्शन भी मुझे नहीं होते। मैं तो आप लोगों से सबसे अपरिचित, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आप संत की आवाज सुनने के लिए आए हैं, संत की वाणी सुनने के लिए आए। संत मैं नहीं, संत मेरा बाबा, मैं तो उसकी चरण रथ के बराबर भी। लोग ये समझते हैं कि बनता है, मैं बनता नहीं। मैं क्या बनूं? उसने मुझे बना दिया, क्या बनाया वही जानता है। मैंने तो उसके चरण पकड़े नहीं, उसने मुझे पकड़ लिया या मैंने उसे पकड़ लिया। मैं क्या बताऊं आपको। आज का दिन मेरे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन। आज आप लोगों के सहयोग से मैं अपने बाबा के जन्म का आनंद उपभोग कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। यदि आप ये कहें कि कुछ उपदेश की बातें कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि उपदेश में क्या सुनाऊंगा। मुझे भी उपदेश महाराज ने सुनाया नहीं, मुझे तो वो देश दिखलाया जहाँ वो है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, यदि किसी आप लोगों में से किसी को वो देश दिखला सका जहाँ कि महापुरुष लोग रहते हैं आनंद के साथ, तो मैं ये समझूंगा कि उनका वो दिखलाया हुआ, उनका वो समझाया हुआ एक दिन काम आया। एक दिन जब कुछ बातें हो रही थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देख, मैं तो उतना तुझे जान सकूंगा कि मेरा समझाया हुआ, मेरा दिया हुआ सफल हुआ। जिस वक्त जो भाव तेरे में है वही भाव तो दूसरे को दे सकेगा। मैं उसी इतिहास में हूँ। आपने देखा होगा कि हाथी जो होता है वो मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पर गिराता है, ये देखने के लिए कि वो मिट्टी कौन सी है कि जिसको राम के चरण ने स्पर्श किया और अहिल्या का उद्धार हुआ। तो मैं भी यही देखता हूँ कि कौन वो बाबा का बच्चा है कि उस लोग को देखने के लिए तैयार। मुझे तो कुछ नहीं कहना, मैं क्या करूँ। मैं तो आप लोगों को देखकर ही प्रसन्न। कोई सजाता है, कोई सजता है, ये सजने वाला, ये सजाने वाले, मैं तो एक दर्शक मात्र। सजने वाला, ये सजाने वाले आप सब। आप लोगों का दर्शन हो गया, बाबा का दर्शन हो गया। मैं क्या कथा कहूँ। मैं जब बातें कहता हूँ विचित्र स्थिति हो जाती है। बहुत रोकता हूँ। भाई कितने लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने तो अपने दिल की बात क्यों कहता है, ये विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल बड़ा बेचैन सा हो जाता है। मैंने हमेशा उसे याद किया या उसने मुझे याद किया, ये मैं नहीं कह सकता। उसने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि संत के दरबार में आकर के कोई भी व्यक्ति समय पा करके अशांत नहीं रह सकता। आप कहोगे क्यों? उसका एक छोटा सा कारण मैं आपको बताऊं। असर होता है जब सर नीचे करता है। असर होगा जब सर नीचा, जब तक सर नीचा नहीं तब तक असर कैसे? प्रभाव पड़ता है जब भाव होता है, भाव ही नहीं तो प्रभाव होगा कहाँ से, असर होगा कहाँ? जब तक उसने सर नहीं झुकाया, जब तक उसने अपने अहंकार को संत के चरणों में गिरा करके ये न कहा कि संत तू संत। मैं क्या, मेरा कुछ नहीं, मैं हूँ कौन? मैं तेरी परिछाई, तू प्रकाश, मैं परिछाई, तू आनंद दाता, मैं आनंद का पुजारी। तेरी कृपा से आनंद पथ, तेरी कृपा से आनंद तरंग, आनंद धनी, आनंद पुष्प, आनंद समाधि, सब तेरी कृपा। मेरे पास कुछ न कलम है, न वाणी है, न विद्या है, न बुद्धि है, तेरी मेहरबानी तो ये वाणी। ये जो कुछ कहला रहा है स्वयं गूंगा रह करके, स्वयं मौन धारण करके, 20 वर्षों तक मौन धारण करके एक पागल पर न जाने कैसी किरण फेंक दी कि वो समझ नहीं पाता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक गरीब व्यक्ति को यदि कोई रत्न मिल जाए तो वो घबरा उठता कि आखिर मैं क्या करूँ इसका, तो मुझे तो बाबा रत्न मिल गए। मैं समझ नहीं पाता कि मैं किससे क्या बात कहूँ। दिल में मेरे बहुत बात, उपदेश की बातें मैं थोड़ी जानता हूँ की बात है, ऐसी बातें उपदेश की कहलवाता है कि दूसरे जो उपदेश देने वाले होते हैं वो घबरा उठते हैं। अभी मैं गया जैसी भी तो अखंड हरि कीर्तन हो रहा था, वो पागल बाबा का, वहाँ उसका मैनेजर बैठा हुआ। मैंने उससे कहा यार तू तो बड़ा भाग्यशाली है, अखंड हरि कीर्तन हो रहा है, तू यहाँ बैठा हुआ है।
घर में टेप रिकॉर्डर, अरे ये जो अखंड हो रहा है तो भर देना अपने दिल में, तो फिर तुझे कुछ करना ही नहीं है, आवाज अपने आप आएगी। लेकिन वो मैनेजर सिवा टेलीफोन सुनने के और ये नृत्य करने वाले, ये कीर्तन करने वाले ठीक से करते हैं कि नहीं, आ जाए कितना आटा आया, कितना गेहूं आया, कितना घी आया। अरे भगवान के घर में जाकर के जहाँ अखंड हरि कीर्तन होता है वह भी मनुष्य टेप रिकॉर्डर नहीं कर पाता। मैं बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं कौन चल रहा कौन बंदी, तो बंदी पड़ा हुआ है, भगवान की कृपा है। अब आप ये समझो कि इसमें कौन भर रहा है ये भी मुझे पता नहीं, और मुझे तो भरना नहीं है। जिसे ये नहीं दिखलाना है क्या हमें क्या बोला, मैं कहता हूँ मैं बोलने वाला होता तो जरूर मैं सुनने वाला होता, बुलाने वाला कोई। अवसर दिया आपने, वाणी दी उसने, यहाँ कुछ नहीं। आज बड़ा आनंद का दिन है। एक बात कर करके मैं समाप्त करूंगा। आप कहेंगे कि कितना समय लगा, 27 मिनट हो गए हैं आपकी सेवा में बातें करके। घड़ी देखकर मैंने बोलना शुरू किया था, घड़ी देखकर ही मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये 27 मिनट नहीं, याद रखिए यदि संत के दरवाजे पर आप एक बार भी झांक जाए तो 27 वर्ष क्या 27 युग तक आपके पास कष्ट नहीं है। आप कहोगे कि इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, तो मैं पूछूंगा कि गीता में भगवान ने ये क्यों कह दिया कि योग क्षेम में क्यों लिख दिया उसने, क्या व्यास ने लिखा या भगवान ने लिखा है? बात ये यदि व्यक्ति अपनी चिंता करता है तो वो चिंतित है, और यदि सबकी सेवा करता है तो सेवा करने वाले अपने आप भगवान को भी देखते हैं, सेवा करने वाले को भी देखते हैं। मुझे नहीं कुछ करना है, मुझे नहीं कुछ कहना है, इतना ही कहना है कि देखिए आनंद की नदी बहती, आनंद का समुद्र बहता, फिर भी आप आनंद नहीं ले पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने अपनी चिंताओं को बसा रखा है अपने दिल में, इसलिए वो चिंता हमेशा आपको कष्ट देती रहती। नाला गंदा है, नाला गंदा है कब तक? जब तक कि वो गंगा में नहीं मिलता। जब तक गंगा में नहीं मिलता तब तक गंदा है। नाला गंदा है, नदी के साथ बहा, गंदगी दूर, समुद्र में मिला, महान हो गया, संत के चरणों में आया, कहाँ पाप कहाँ? वो भी तो व्यक्ति था जिसने ये कहा था, अब मुझे राखो लाज हरी करनी कछु न करी। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, लाज रख। कौन सी लाज? क्या द्रौपदी की लाज जा रही है? जिस लाज के लिए मैं आपसे कहूँ, इतने बच्चे बैठे हैं, इन्हें तू आनंद दे, आनंद दे, इन्हें तू सुख से परिपूर्ण कर दे कि ये दुनिया की चिंता भूल जाए, तेरे दरवाजे पर आए। आज तेरा जन्मदिन है, लुटा दे तेरा आनंद का भाव प्रत्येक आए हुए तेरे बच्चों पर ऐसा बरसा दे कि फिर ये कहें कि फिर बाबा का जन्मदिन हो, फिर हम उसी उत्साह से, फिर उसी आनंद से, वही आनंद का उपहार लेकर के बाबा के दरबार में फिर हम आए। यही आज की बाबा से प्रार्थना। 2 मिनट और बोलूंगा, आप कहेंगे कि क्या बात है। देखिए आप लोगों में से अधिकांश लोग कुछ दूर से आए हुए हैं, कुछ दूर से नहीं आए तो बहुत देर से बैठे हुए हैं। मेरा कुछ ऐसा हिसाब है कि मनुष्य को इतनी बातें न कहा कि वो भूल बैठे, और इतनी कम बातें भी न कहा कि वो ये कहे कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। मैंने आपको 2 बातें कही अब तक, इतना जो बोल गया 28 मिनट में 2 बातें मैंने कही है। क्या? यदि आप चित्त की शुद्धि करना चाहती हैं, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वर्षों तक सचेष्ट होकर के त्याग करके नहीं कर सके, उस चित्त की शुद्धि यदि आप करना चाहती हैं, सत्य का भरोसा रखिए, आनंद की लहरों में तरंगित हो जाइए, चित्त शुद्ध होगा। और आज बैंगन छोड़ा, कल आलू छोड़ा, परसों गोभी छोड़ी, तरसों गाजर छोड़ी, एक शरीर ही छूट गया, कुछ नहीं छूटा। बाबा कहते थे कि भैया ये छोड़ कर तो एक शरीर छोड़ बैठोगे, अरे करो भगवान से प्यार अपने आप छूट जाता है। लड़की का पीहर छूट गया जब वो ससुराल में आ गई, क्या छोड़ना पड़ा उसका? प्राप्त किया उसने अपने स्वामी को। जहाँ लड़की अपने पिता के घर से अपने ससुराल में आई, घर की मालकिन हो गई। ये न मत समझो, अगर वो मूर्ख है
तो भाई उसके लिए बाप का घर भी वैसा, ससुर का घर भी वैसा। अगर मनुष्य मूर्ख है तो उसके लिए घर भी वैसा, ये सत्संग सदन भी वैसा। लेकिन यदि चतुर है, समझदार है, तो आप याद रखो कि अवश्य ही उसका आना, आनंद का भाव लेना सार्थक होगा। एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं तो कहूँगा धन भाग्य मेरा। बाबा का नहीं, बाबा के तो बच्चे हैं। धन भाग्य मेरा कि मैंने आप लोगों का दर्शन किया, और बस आपको इतना ही कहना है। कहने के लिए मेरे पास बहुत है। ऐसा आप न समझे कि और ही लोग कथा कहना जानते हैं। मैं कथा नहीं कहता, मैं दिल की व्यथा कहता हूँ। व्यथा जो मेरे दिल में विचित्र व्याकुलता है। लोग आज कर्मकांड के पीछे पागल हुए, ज्ञान की बड़ी मोटी मोटी पुस्तक लेकर के जिन्हें अभिमान हो रहा है, क्यों नहीं वो संतों की चरण में आते कि उनकी शंका दूर हो, उनका अभिमान दूर। देखा बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को बाबा की कृपा से खंडन नहीं, मंडन नहीं, वो अपना परिचय अपने आप ही दे देते हैं। जिन्हें लोग संत कहते हैं वो भी कह बैठते हैं आत्मा में दुख होता है, आत्मा में सुख होता है। उन्हें ये पता नहीं कि आत्मा में न सुख होता है न दुख होता है, अंतरात्मा में होता है, जहाँ मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चार चीजें रहती हैं। मैं शुष्क विषय लेकर के कभी बैठा नहीं और न मैं कभी बैठूंगा। मुझसे यदि आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो मैं क्या बतलाऊं, मैं हूँ पागल। अगर कोई पागल बनना चाहे तो मेरे पास आए, और अगर आप बुद्धि रख करके मुझसे बात करना चाहेंगी या चाहेंगे तब मैं आपसे ये कहूँगा कि बुद्धि तो मेरे पीछे है, मैं तो पागल हूँ, जो बुद्धि नहीं। तो आप क्यों देखो इतनी देर तक मैं क्या बोल गया मुझे पता नहीं। कोई मुझसे पूछ बैठे अरे पागल तेरी आंखों में आंसू क्यों, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे तो पता नहीं कैसे आ गए। मैं ठीक कहता हूँ आपसे, मुझे पता नहीं कि आंखों में आंसू क्यों आ गए। अरे भाई आज तो आनंद का दिन, तो आनंद के ही आंसू है। आप ये न समझो कि ये कोई दुख के आंसू है। अरे भाई जन्मदिन है, बाबा का जन्मदिन है, आनंद का दिन है। जीवन में तो न जाने कई बार फिर ये जन्मदिन हम मना सकेंगे। आप लोगों की जितनी उम्र है वो अपनी बात कहें। मैं तो पहुंच गया 6 के ऊपर सुनने पर, तो 60 वर्ष की उम्र हुई। मैं कितने दिन और जन्मदिन मना सकूंगा। आखिर आप वही हैं जिनको ये जन्मदिन मनाना है। तो मैं तो अपना उत्तरदायित्व आप लोगों के कंधों पर, आप लोगों के दिल पर छोड़ करके प्रार्थना के रूप में ये बात कह रहा हूँ। जैसे बाबा कहा करते थे, मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। वही अगर छोड़ के चला जाए तो मैं यही आपसे कहूँ कि पकड़ क्या है। पकड़ वो है कि वो कीड़ा मकोड़ा अगर पकड़ लेता है तो टूट जाए, खट जाए, मर जाए, लेकिन छोड़ता नहीं। एक मकोड़ा होता है, उसकी भी पकड़ होती है, घोड़े की भी पकड़ होती है। इस तरह से मनुष्य के भीतर में एक पकड़ होती है, और वो पकड़ जिसको मिल जाए वो पक जाता है। पकेगा कैसे, जब पकड़ मिलेगी। शब्दों के भीतर ही सब चीज है। फिर आपसे मैं नम्र निवेदन यही करूंगा कि आपको कष्ट अधिक हुआ होगा बैठने का। शायद हम जैसे चिल्लाने वाले आदमी की आवाज सुन करके भी कान में जरा लगा होगा, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैं किसी से ये न कहूँ कि तू जाग, सोया हुआ है, ऊँग रहा है, तू जाग, ऐसा नहीं कहता। मैं चिल्लाता हूँ, जोर से चिल्लाकर जहाँ मैंने चिल्लाना शुरू किया नहीं कि उसकी नींद गायब होती है। मैं क्यों मुंह से कहूँ कि तू जाग, मेरी आवाज ही उसे जगा देगी। मेरा सत्संग मैंने देखा है, एक स्थान पर मैं सत्संग करने के लिए जाया करता था, उसमें 50 औरतों में 30-40 औरतें सोया करती थी। रविवार का दिन होता, मुझे छुट्टी का दिन, मैं जाकर के बोलना, मैंने कहा ये तो बड़ी आफत है, जहाँ 50 में 35-40 औरतें यो कर रही हो और वहाँ मुझे बोलना पड़े। तो बस मैंने एक ही नीति अख्तियार करी, खूब जोर से बोलता, और जहाँ जहाँ जोर से बोलता तो होता क्या कि उनकी नींद गायब होती। तो कोई कहती अरे सुनती नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उनमें भी कोई चालाक होती तो वो कहती अरे चुप रहा, मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मैं तो ध्यान कर रही हूँ। सो भी रही है और मैं तो ध्यान कर रही हूँ। भाई ध्यान करने वाले को कौन उठाए, वो अपना नींद का लटका भी ले और उसका ध्यान भी पकड़ता है। लेकिन ऐसों को भी मैं उठा ही देता था। तो मैं क्या उठा देता, ये मैं तो बिना मूंछ का, बिना दाढ़ी का, ये मूंछ वाला भी है, दाढ़ी वाला भी है, और जटा भी उसके ऊपर इतनी है जितनी मेरे भीतर तो है ही। मेरी तो सफा चट है, तो बहुत सब तरह से पूर्ण है। तो उसकी मेहरबानी से मैंने बड़े खेल देखे। आप कहोगे कि
अभी तो तुम ये कहते थे, अभी वो कहते। अरे बच्चे हैं, जरा विनोद न करें, हंसाएंगे नहीं इनको तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि तो केवल कभी तो आंखों में आंसू आते हैं, कभी ये क्या कहता है। अरे भाई मेरे बाबा बड़े विनोदी, बड़े खिलाड़ी, बहुत मस्त, जिन्होंने देखा है वो जानते कि मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत बचपन था उनमें, मैं तो उनके बचपन को पा ही नहीं सका, चेष्टा करता हूँ कभी कभी, बस आगे आनंद आनंद।